welcome back to Crazy, that is concept revision anytime, anywhere for JVN's advanced and other engineering examinations like MST, CET, WBJE, etc. Right? So ये वाला क्वेश्चन भी हमको ड्राइव लिंक पे बच्चों ने शेयर किया, तो इसका भी वीडियो सॉल्यूशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। ऐसे ही हम करते रहते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपका ड्राइव लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे बच्चे डिस्कस करते हैं। उसके अलावा ड्राइव पे क्वेश्चन, ड्राइव का जो लिंक है उस पर अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो और अपलोड करो, उसके बाद हम आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ये क्रेजी का सबसे बेस्ट फीचर है, राइट? सो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो वीडियोस आएगी वो इसी पे आएगी, तो आप नोटिफाई हो जाएंगे। तो आपको बोला है कि एक फंक्शन है एफ आर से 0,1, राइट? और ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। और हमको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हैव द वैल्यू 0 एट सम पॉइंट इन द इंटरवल 0,1। तो 0,1 से का जो इंटरवल है उस पे किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू 0 होगी। तो हमको चेक करना है कि एफ ऑफ 0 कितना आएगा और एफ ऑफ 1 कितना आएगा। और एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 1 जो होना चाहिए ना, वो नेगेटिव होना चाहिए। क्यों? अगर मान लीजिए 0 है, ये 1 है, ठीक है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, राइट? अगर ये वैल्यू नेगेटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस है, तो कुछ ऐसा जाएगा। तो बीच में एक बार एक्स एक्सिस से पास हो जाएगा और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, राइट? तो बस हमको यही चेक करना है। तो जैसे आप पहला ऑप्शन देखिए, इसके अंदर आपको दिया है e की पावर x माइनस 0 टू x एफ ऑफ टी साइन टी डी टी। ओके, ये आपको दिया हुआ है। अब आपको तो एक चीज याद रखनी की जो इंटीग्रेशन होता है ना, वो एरिया रिप्रेजेंट करता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, और एरिया हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अब अगर आपका x जो है वो 0 से 1 है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये देख लीजिए, ठीक है। अगर x 0 से 1 है तो e की पावर x कहां से कहां तक होगा, e की पावर 0 से e की पावर 1, यानी 1 से e, राइट? f ऑफ x जो है वो 0 से 1 है, x भी 0 से 1 है, f ऑफ x भी 0 से 1 है, ये पॉजिटिव है। साइन t कहां से कहां तक होगा, 0 से 1। तो यहां से f ऑफ t साइन t की वैल्यू भी 0 से 1 हो जाएगी, क्योंकि वो दोनों जो f ऑफ t जो फंक्शन भी 0 से 1 है और उसका साथ जो साइन मल्टीप्लाइड है वो भी 0 से 1 है, तो दोनों का प्रोडक्ट भी 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। उसके बाद इनका ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है। अगर फंक्शन 0 से 1 में है तो उसका एरिया भी कुछ 0 से 1 के बीच में आएगा। फंक्शन मान लीजिए फंक्शन है ये 0 से 1 में, तो इसका कुछ एरिया होगा, वो भी 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। तो ये वाला जो फंक्शन है ये 0 से 1 के बीच में है, और e की पावर x 1 से e के बीच में है। तो ये लिखा हुआ है 1 से e के बीच में सम वैल्यू माइनस 0 से 1 का सम वैल्यू, मतलब ये 1 से e माइनस 1 के बीच में कुछ आएगा। e की वैल्यू होती है 2.71, और इसमें से जब आप 1 माइनस कर देंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.71 हो जाएगा। तो 1 से 1.71 के बीच में 0 नहीं आता है, तो पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन आपको क्या गिवन है, सेकंड ऑप्शन गिवन है एफ एक्स प्लस 0 टू पाई बाय 2 एफ टी साइन टी डी टी। ये भी सीधा सीधा ही हो जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन है एफ एक्स प्लस 0 टू पाई बाय 2 साइन टी डी टी, राइट? ये आपके पास एक पॉजिटिव नंबर होगा, राइट? ये एक पॉजिटिव नंबर होगा, और ये एफ एक्स है 0 से 1 है। इसको आप एक अलग से फंक्शन बोल दीजिए एच एक्स, दैट इज 0 टू पाई बाय 2 एच एक्स को आप एक अलग से फंक्शन बोल दीजिए, जो हो जाएगा आपके पास एफ एक्स प्लस 0 से पाई बाय 2 साइन टी डी टी। अब आप एक बार एच ऑफ 0 निकालिए, एच ऑफ 0 हो जाएगा एफ ऑफ 0 प्लस समथिंग 0 टू पाई बाय 2 साइन टी डी टी। एफ ऑफ 0 भी कुछ पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि उसकी रेंज 0 से 1 दे रखी है, और ये वाला इंटीग्रेशन भी कुछ पॉजिटिव होता है, तो एफ ऑफ 0 पॉजिटिव, एच ऑफ 0 पॉजिटिव आ जाएगा। एच ऑफ 1 आप निकालेंगे तो एफ ऑफ 1 प्लस 0 टू पाई बाय 2 साइन टी डी टी। इसका मतलब एफ ऑफ 1 भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसकी रेंज जो भी दे रखी है 0 से 1 दे रखी है, और ये तो इंटीग्रेशन होता ही पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव नंबर का सम पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब कि 0 पे भी फंक्शन पॉजिटिव था और 1 पे भी फंक्शन पॉजिटिव था और कंटिन्यूअस था, तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, राइट? मतलब इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, तो इट्स नॉट इक्वल्स टू 0, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो आपको जो सेकंड ऑप्शन है वो भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन की हम बात करते हैं। थर्ड ऑप्शन में हमको क्या गिवन है, x माइनस 0 टू पाई बाय 2 माइनस एक्स एफ टी कॉस टी डी टी, राइट? जो जो आपका सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपको गिवन है x माइनस 0 टू पाई बाय 2 माइनस एक्स देन cos t dt, f of t cos t dt, राइट? ये गिवन है। फिर f of t cos t dt, आप इसको एक फंक्शन मान लीजिए एच एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 0 टू पाई बाय 2 माइनस एक्स
एफ ऑफ टी कॉस टी डी टी, एफ ऑफ टी कॉस टी डी टी। आप एक बार एच ऑफ जीरो निकालेंगे तो आ जाएगा माइनस जीरो से पाई बाय टू, एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो पाई बाय टू माइनस जीरो जीरो हो जाएगा। एफ ऑफ टी कॉस टी डी टी, ये एक एरिया निकाला है जो कि पॉजिटिव नंबर होगा, एरिया हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है और वो उसके बाहर नेगेटिव साइन है, तो ये पूरी टर्म नेगेटिव हो जाएगी, पूरी टर्म नेगेटिव हो जाएगी, मतलब एच ऑफ जीरो लेस देन जीरो आ गया। अगर आप एच ऑफ वन निकालेंगे, एच ऑफ वन निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास वन माइनस जीरो से पाई बाय टू माइनस वन एफ ऑफ टी कॉस टी डी टी। अब आप देखिए जो एफ ऑफ टी है वही सेम लॉजिक जीरो से वन है और जो कॉस टी है वो भी जीरो से वन है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो जीरो से वन लाया कर जाएगा। और पाई बाय टू माइनस वन से इसका इंटीग्रेशन है तो एरिया भी इसका जीरो से वन होगा। अब जीरो से वन के बीच में कोई नंबर है उसको आप वन से घटाओगे तो ये पॉजिटिव ही आ जाएगा। जीरो से वन के बीच में कोई नंबर है जो कि वन से छोटा है तो ये मतलब एक तरह से ये वाला जो इंटीग्रेशन है लेस देन वन लिखा हुआ है, और वन में से आप लेस देन वन सब ट्रैक करोगे तो ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा, ये एक तरह से आपके पास लेस देन वन लिखा हुआ है। तो जब आप वन में से कोई नंबर वन से छोटा सब ट्रैक करोगे तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अगर जो फंक्शन है एच एक्स, तो एच ऑफ जीरो तो कुछ नेगेटिव नंबर है और एच ऑफ वन कुछ पॉजिटिव नंबर है और फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये कुछ ऐसा होगा। तो मतलब एच जीरो इंटू एच वन जो है वो लेस देन जीरो आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे जो एच ऑफ एक्स है वो जीरो होगा फॉर सम एक्स बिलोंगिंग टू जीरो कॉमा वन, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। डी ऑप्शन की बात करते हैं जो है x की पावर 9 माइनस एफ एक्स, इसको भी आप एक अलग से फंक्शन मान के सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप मान लीजिए जो डी ऑप्शन है उसके पास आपको गिवन है x की पावर 9 माइनस एफ एक्स, इसको आपको चेक करना है, ठीक है। तो आप इसमें भी क्या करिए, इसको भी एक फंक्शन मान लीजिए अलग से h ऑफ x इज इक्वल्स टू x की पावर 9 माइनस एफ एक्स। अब आप h ऑफ जीरो निकालेंगे तो माइनस एफ एक्स आ जाएगा जो कि लेस देन जीरो है, क्योंकि एफ एक्स तो आपका पॉजिटिव फंक्शन है, जीरो से वन के बीच में है। उसके बाद अगर आप एच ऑफ वन निकालेंगे तो ये आ जाएगा वन माइनस एफ ऑफ वन। अब देखिए आप एफ ऑफ वन जो होगा वो वन से छोटा ही तो होगा, क्यों? क्योंकि जो आपके पास एफ ऑफ एक्स दिया है वो आर से जीरो मतलब एफ ऑफ एक्स जो दिया है वो आर से जीरो वन दिया है, ठीक है, आर आर से दिया है और जीरो वन, ठीक है। तो एफ ऑफ वन भी ये जो नंबर लिखा हुआ है ये वन से छोटा ही होगा, ये बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है क्वेश्चन देख के, तो ये वन से छोटा होगा। और वन में से वापिस वन से कोई छोटा नंबर सब ट्रैक करोगे तो वो टोटल कितना आ जाएगा, वो टोटल पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब जो x की पावर 9 माइनस एफ एक्स ये जो फंक्शन लिखा हुआ है, जीरो पे इसकी वैल्यू कुछ यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस में और वन पे इसकी वैल्यू कुछ यहाँ पे, और फंक्शन कंटिन्यूस है तो ऐसे जाएगा, तो कोई एक पॉइंट बीच में आएगा जहां पे जो आपका एच एक्स है, जो आपका एच एक्स है दैट इज x की पावर 9 माइनस एफ एक्स विल बी इक्वल टू जीरो फॉर सम x बिलोंगिंग टू जीरो कॉमा वन। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमसे पूछा था कि ऐसे कौन कौन से इसके अंदर से कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो कि जीरो से वन के बीच में एक बार जीरो होंगे, जीरो से वन के बीच में एक बार उनकी वैल्यू जीरो होगी, तो वो है सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। और चेक करने का तरीका क्या करा, मैक्सिमम हमने ये देखा कि एफ ऑफ जीरो इंटू एफ ऑफ वन जो है, एफ जीरो इंटू एफ वन जो है वो आपका नेगेटिव आना चाहिए, एफ जीरो इंटू एफ वन जो है वो नेगेटिव आना चाहिए। और उसका कॉन्सेप्ट ये कि अगर जीरो पे फंक्शन है और ये वन है और मान लीजिए आपकी वाई एक्सिस है तो ये नेगेटिव वाई एक्सिस है पॉजिटिव, जीरो पे फंक्शन जो है नेगेटिव होगा और वन पे पॉजिटिव होगा, या फिर तो ये जो ग्राफ होगा कंटिन्यूस होगा तो ऐसे बनेगा, तो एक बार ये जीरो हो जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये माइनस ये प्लस ये वाई एक्सिस, जीरो पे फंक्शन पॉजिटिव हो जाए और वन पे फंक्शन नेगेटिव हो जाए, तब भी ये ग्राफ ऐसे जाएगा कंटिन्यूस होने की वजह से, तो एक बार यहाँ पे जीरो अटेन हो जाएगा सिमिलर सेंस में। थैंक यू। ऐसी और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को अगर आपको ऐसे और क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए ड्राइव लिंक में अपने क्वेश्चन की फोटो खींच के अपलोड कर दीजिए, हम आपको उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। हैव अ नाइस डे।